6 बेटियां जो हैं उनकी वो अनाथ हो गई, बच्चियां पढ़ रही थी। और जानते हैं जब माँ बाप का साया अपने सर से उठ जाता है ना, तो लोग लड़कियों को खासकर समाज इतनी गंदी नज़र से देखता है कि वो लोग क्या ही कहेंगी। उन लोगों का दर्द, मतलब मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कि एक लड़की के माँ बाप अगर सर पे नहीं रहते हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। इसका मतलब कि पुलिस ने पहले से शुरुआत में लापरवाही किया है। इसका मतलब अगर आपको बता दिया गया है तो उसी टाइम आपको ये बांध ये रुकवा देना चाहिए था, उसी टाइम हाँ पानी रुकवा देना चाहिए था ताकि शव मिल जाए। अगर ये चीज़ पता होने के बाद, और उसके बाद मुझे लगता है 5 जनवरी को वो जब उनकी डेड बॉडी मतलब पानी में फेंके थे, 13 या 14 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली। इतने दिन से ये लोग क्या कर रहे थे? मतलब आप लापरवाही कर रहे थे इतने दिन से। अगर और रही बात जो शासन प्रशासन की इतनी लापरवाही चली है, ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन इतनी लापरवाही तो नहीं करती है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सच में लापरवाही हुई है। और रही बात ये जो भी उनके घर पे आते जाते थे, जो भी बड़े बड़े सत्ता के नेता हैं, बसपा के नेता हैं, जो भी आते थे, उन लोगों ने सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं किया है। लोगों मतलब मैं आज उन लोगों के घर भी गई, उन लोगों ने बताया कि वो लोग ट्वीट वगैरह करने के लिए बोल रहे थे मायावती जी से। उन लोगों ने वो भी अभी तक मायावती जी का भी मैंने कोई ट्वीट नहीं देखा है कि उन्होंने इन लोगों के बारे में बताया हो। नमस्कार, मैं लक्ष्मण चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज अब तक आपके साथ। ये जो पीछे का दृश्य है आप देख सकते हैं और देख करके आप पहचान गए होंगे कि इस समय हम कहाँ मौजूद हैं। लगातार लोग यहाँ से लेकर के दूर 2-4-6 किलोमीटर तक और इधर लेकर के दूसरी तरफ इधर भी लगातार 2 शवों को ढूंढा जा रहा था, जो रामचरित्र और किस्मती देवी का था। 5 जनवरी होती है और वो अपने खेत में, जो बटाई के खेत में सिंचाई करने के लिए गए हुए थे, और बगल में कमलेश सिंह उर्फ कम्मे का जो खेत है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी। और वहाँ जब सुबह 5 बजे पहुँचते हैं, उसके बाद जब उनकी लड़कियाँ 10 से 11 बजे पहुँचती हैं नाश्ता देने के लिए, तो वो वहाँ मिलते नहीं हैं। उसके बाद दोबारा आती हैं, तिबारा आती हैं, जिनका खेत रहता है सिंटू सिंह, उनके घर जाती हैं। पता चलता है कि वो आए ही नहीं, बताते हैं कि खेत में ही थे। दोबारा से खोजना प्रारंभ होता है, ये प्रक्रिया चलती है और शाम तक कोई पता नहीं चलता है। तब वहाँ से पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस रात 10-11 बजे पहुँचती है, क्षेत्राधिकारी पहुँचते हैं, एडिशनल एसपी पहुँचते हैं, पूरे थाने की फोर्स पहुँचती है, आसपास की जो थाने हैं वो भी फोर्स पहुँचती है। और लगातार टार्च के माध्यम से लगातार खेतों में, वहाँ के जो जंगल झाड़ियाँ हैं, वहाँ कुओं में खोजा जाता है, लेकिन रामचरित्र और किस्मती देवी मिलते नहीं हैं। लगातार खोजबीन जारी रहता है। दूसरे दिन लड़कियों का आरोप होता है कि बगल में जो कमलेश सिंह उर्फ कम्मे का जो खेत है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। हो सकता हो कि उस विद्युत की चपेट में आने से ही उनकी मौत हो गई हो। पुलिस इस तहरीर को लेकर के मुकदमा दर्ज करती है और तुरंत ही 2 दिन के बाद कमलेश सिंह उर्फ कम्मे को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि उन्हें उनके शव को बोरे में भरकर इसी नहर पर फेंक दिया गया है। जब ये चीज़ें लोगों को पता चलती है, इस बर्बरता के साथ जो उनकी हत्या करने की बात या उनके शव फेंकने की बात पता चलती है, तो लोग सहम जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं और लोगों की निगाहें इस नहरों पर टिक जाती है। ये नहर, 2 नहरें यहाँ आती हैं, ये हेड है, नहर हेड है। यहाँ पर पानी बंद होता है, रोका जाता है। जिस समय ये घटना होती है, इस नहर में पानी एकदम भरा रहता है। उनकी बेटियाँ, जो 6 बेटियाँ होती हैं, उनके पास लड़के नहीं होते हैं। 6 बेटियों में से 4 बेटियों की शादी हो गई है, 2 बेटियों की अभी शादी नहीं हुई है, पढ़ाई कर रही हैं। लगातार उनके यहाँ तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, भीम आर्मी के जो चीफ होते हैं, उनके द्वारा भेजे गए तमाम पदाधिकारी पहुंचते हैं। इस नहर को बंद करने की मांग की जाती है, एसडीएम से मांग की जाती है, जिलाधिकारी से मांग की जाती है, लेकिन नहर बंद नहीं होती है। घटना के आज 23वां दिन है, आप देख सकते हैं नहर जो है बंद है। ये नहर कब से बंद है ये जानकारी अभी उपलब्ध हमारे पास नहीं है। नहर अगर उस दिन बंद हुई रही होती तो शायद है कि 2 से 3 दिन के बाद ही शव मिल गया होता, लेकिन नहर बंद न होने की वजह से 10वें दिन जो किस्मती देवी हैं उनका शव मिलता है इसी नहर में, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर।
पुलिस के द्वारा यहाँ से गश्त की जाती है। महिला पुलिस उनके पैर में जो पायल है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे ये होता है कि कोई महिला का शव है, जिसके बाद पुलिस निकालती है और उन्हें तुरंत ही पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बेटियां जाती हैं, परिवार जो है अंतिम दर्शन करती हैं, उसके बाद जौनपुर में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 24 घंटे के बाद ये जो नहर है, सिवई नाला है, ये पिलकिछा होते हुए गोमती नदी पिलकिछा में मिलता है। सिवई नाले में से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर गाँव में ही इस नहर से, आप उस समय देखे होंगे, मैंने खबर में जो वीडियो था, इतनी तेज़ी से इस पानी का बहाव था, अगर उस बहाव में आप चले जाएंगे तो आपका सर फूट जाएगा। उस बहाव में यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर 12वें दिन उनका शव मिला था। पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, जिसमें 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है, 2 लोग अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाशी में जुटी हुई है। एसटीएफ की टीम और जो भी उनके पास जो तंत्र है, जो खोजने की प्रक्रिया है, उसे वो खोज रहे हैं। इस मामले की जांच क्षेत्राधिकारी किराकत को दे दी गई है। अब किराकत और सीओ शाहगंज दोनों लोग इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि वहीं क्षेत्राधिकारी और घर के परिजनों के द्वारा बताया गया कि 2 लोग जो अभी फरार हैं उनको खोजा जा रहा है। अगर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि यदि वो नहीं मिलते हैं तो उन पर इनाम भी रखा जाएगा और उन्हें खोजकर जेल भेजा जाएगा और खुलासा भी किया जाएगा, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और बताते हैं कि उन लोगों की हत्या जो हुई है वो कोई घटना नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, विद्युत से नहीं, बल्कि उनका गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें गला दबाकर हत्या, और जो रामचरित्र हैं उनका जबड़ा तोड़ा जाता है, गला दबाकर हत्या कर दिया जाता है। ऐसा जब मामला सामने आता है तो लोग ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी हत्या क्यों की गई। आखिर क्या कारण है कि जो व्यक्ति पूरे गांव में एक सम्मानित नज़र से देखा जाता है और कोई उनके खिलाफ या कोई अपशब्द नहीं होता है, वो गांव में एक सीधे साधे व्यक्ति होते हैं। वो चौराहे पे रह करके टेलर का दुकान, कपड़ा सिलते थे, अपना जीवन यापन करते थे, अपने बेटियों को पढ़ाते लिखाते थे, जिसमें से 6 बेटियां उनकी शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, शादी हो गई है। सभी बेटियां बीएड और बीटीसी की हैं और टीचर बनना चाहती थी। ये सारी चीज़ें जो है उनके घर वालों से पता चला। अब पुलिस जो है 2 लोगों की तलाश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ नेहा पटेल जी हैं, जो महिला पत्रकार हैं और वो खबरों के माध्यम से अपने क्षेत्र की घटनाओं को हमेशा उजागर करती रही हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही। हालांकि कुछ दिनों से ये जो है अभी काम नहीं कर रही हैं, लेकिन आज इस बेटियों का दर्द वो समझी और वो मलुकपुर घटना में खबर के लिए यहाँ पहुँचती हैं और बातचीत करेंगे कि क्या उनकी राय है इस मामले में, क्योंकि ये महिला है और जहाँ 6 बेटियाँ अनाथ हो गई हैं, माता पिता का उनके सिर से साया चला गया है और वो घर पर अब अकेली रहती हैं, जिसमें माता पिता उनके इस तरीके से मार कर फेंक दिए जाते हैं। लड़कियां अब अकेली रह रही हैं। क्या कुछ आप इसमें कहना चाहेंगी कि लड़कियों पहले तो सर मैं शुरू से ही देख रही थी, जिस दिन से ये घटना हुई 5 जनवरी से, और मैं आपका शुरू से पूरा वीडियो देख रही थी। बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो गई और फिर 6 बेटियां जो हैं उनकी वो अनाथ हो गई। बच्चियां पढ़ रही थी और जानते हैं जब माँ बाप का साया अपने सर से उठ जाता है ना, तो लोग, लड़कियों को खासकर समाज इतनी गंदी नज़र से देखता है कि वो लोग क्या ही कहेंगी। उन लोगों का दर्द, मतलब मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कि एक लड़की के माँ बाप अगर सर पे नहीं रहते हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर शुरू से ही उन लोगों ने खोजबीन की होती उनकी डेड बॉडी का या फिर कुछ भी होता, तो पुलिस अभी तक अगर पकड़ ली होती, इसका मतलब कि पुलिस ने पहले से शुरुआत में लापरवाही किया है। क्योंकि 2 दिन बाद जो है वो गिरफ्तार करते हैं। हाँ। 2 दिन बाद गिरफ्तार करते हैं, 2 दिन बाद पूछताछ करते हैं कि कमलेश सिंह उर्फ कम्मे बताते हैं कि उनके बॉडी को जो है मैं नहर में फेंक दिया हूँ। तो इसका मतलब अगर आपको बता दिया गया है तो उसी टाइम आपको ये बांध ये रुकवा देना चाहिए था, उसी टाइम हाँ पानी रुकवा देना चाहिए था ताकि शव मिल जाए। अगर ये चीज़ पता होने के बाद, और उसके बाद मुझे लगता है 5 जनवरी को वो जब उनकी डेड बॉडी मतलब पानी में फेंके थे, 13 या 14 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली। इतने दिन से ये लोग क्या कर रहे थे? मतलब आप लापरवाही कर रहे थे इतने दिन से। अगर और रही बात जो शासन प्रशासन की इतनी लापरवाही चली है, ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन इतनी लापरवाही तो नहीं करती है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सच में लापरवाही हुई है। और रही बात ये जो
जो भी उनके घर पे आते जाते थे, जो भी बड़े बड़े सत्ता के नेता हैं, बसपा के नेता हैं, जो भी आते थे, उन लोगों ने सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं किया है। लोगों मतलब मैं आज उन लोगों के घर भी गई, उन लोगों ने बताया कि वो लोग ट्वीट वगैरह करने के लिए बोल रहे थे मायावती जी से, उन लोगों ने वो भी अभी तक मायावती जी का भी मैंने कोई ट्वीट नहीं देखा है कि उन्होंने इन लोगों के बारे में बताया हो। तो ये बता दें कि नहर है, नहर पर यहाँ पे शव मिला हुआ था। इसी नहर के बाद जो है रामचरित्र जी का शव मिला था, और ये इस नहर पर आगे जा कर के जो है किस्मती देवी का शव मिला था। तो ये लगातार जो है प्रशासन के खिलाफ जो है लोग नारेबाजी भी उस समय किए, थाने का घेराव भी किए थे। तमाम जो है भीम आर्मी के, बसपा के नेता, जो तमाम जो है जन सेवा के लोग हैं, जो समाज सेवा में कार्य करते हैं, वो लोग तमाम तरीके से अपने तरीके से मांग करते रहे। 2-2 बार थाने का घेराव हुआ। अगर पुलिस प्रशासन वास्तव में उस समय एक्टिव रही होती तो शायद है कि शव जो है इतना दिन खोजना नहीं पड़ता, इतना दिन नहीं ढूंढना पड़ता। जिस तरह से 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और पुलिस जब घटना हुई थी उस समय जो है वहाँ रह रही थी, पुलिस पहरा दे रही थी, प्रोटेक्शन में थी, लेकिन अभी पुलिस भी नहीं है। और घर की स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। पटेल जी वहाँ पहुँची थी। हाँ, मैं उनके घर पे गई थी, देखा मैंने कि उनके घर पर ना तो रहने की जगह है, आवास नहीं है, छोटा सा वो लोग मढ़ई वगैरह डाल के रह रहे हैं वहाँ पर, और ना तो शौचालय की व्यवस्था, जो कि हमारी सरकार ने मतलब भाजपा जो मोदी जी हैं उन्होंने कहा भी है कि हर घर शौचालय होना ज़रूरी है, और हर गरीबों को जो जिस मतलब पात्र हैं आवास के, उनको ये चीज़ मिलना चाहिए, जो कि वहाँ के प्रधान भी मतलब मुझे लगता है कोई काम नहीं करते। उनका ना तो उनके पास आवास है, ना तो उनके पास शौचालय है। अब 6-6 बेटियाँ हैं और जवान लड़कियाँ हैं, वो अगर बाहर खेतों में जाती हैं तो आए दिन आपको पता ही है कि बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। वो गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, और जो कि उनको अभी प्रशासन को भी उनके घर पे जाना चाहिए, रहना चाहिए। अभी तक 2 लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और प्रशासन से मेरी यही दरख्वास्त है, निवेदन है उनसे हाथ जोड़कर कि प्लीज़ उन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ें, क्योंकि आगे चल के वो 6 लड़कियां हैं, उनकी 2 लड़कियां पढ़ती हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। कल होकर उन लोगों पर भी घटना मतलब कुछ भी घटना हो सकती है, मतलब इस तरीके से तो नहीं चलना चाहिए। और रही बात आज तक, अभी तक 23 दिन हो गया लगभग इस मैटर को, अभी तक इसका कारण नहीं पता चला कि उन लोगों की हत्या हुई क्यों थी। और ये 2 लोगों को पकड़ने के बाद ये भी कंफर्म कराया प्रशासन कि क्यों इन लोगों की हत्या की गई, किस वजह से हुआ था। हाँ, किसने गला दबाया, किसने लाश को ठिकाने लगाया, ये सब का भी खुलासा करे, और जल्दी से जल्दी ये चीज़ को आगे लाएं प्लीज़। अगर सब लोग ये चीज़ को लेकर सपोर्ट करें, और प्रशासन का मतलब ये है कि वो उन लोगों से निवेदन है, लोगों को पकड़े और अच्छी तरीके से इसकी जाँच करे, और जाँच करने के बाद जो भी निकलता है सब कुछ सच आगे सामने आके बताए। ये अब तक की जो सारी घटनाएं थी, शुरू से लेकर के हमने इस घटना के बारे में बताया, और अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी होने के बाद इस घटना का खुलासा हो पाएगा कि क्या कुछ इस घटना के संबंध में, हत्या क्यों हुई, किसने किया, किसका क्या रोल इसमें था, वो सारी चीज़ें पता हो पाएगी। क्योंकि 2 लोग जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, या पुलिस जो है गिरफ्तार हुए लोगों को रिमांड पे ले, उनसे पूछताछ दोबारा करे, आखिरकार उन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, या फिर 2 लोग जो बाहर हैं उनको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करने के बाद इस घटना के बारे में उनसे पूछे आखिरकार ये जो लोग हैं उसमें शामिल लोग हैं, उनकी क्या उसमें भूमिका रही, किसने जो है गला दबाया, किसने मारा, किसने जो है शव को यहाँ पर ला करके फेंका, किसने जबड़ा तोड़ा। ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट होनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए, आखिरकार घटना क्यों हुआ। तमाम खबरों के लिए आप जो है बने रहिए हमारे चैनल पर, आप देखते रहिए न्यूज़ जब तक आपके साथ। धन्यवाद।